नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस शो में आकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nwt.com ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योरमनी लिखिए और अपने सवाल को लिख भेजिए। शो आप लाइव भी देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट ICICI सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट और सेगमेंट के हेड भरत परीख हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी नमस्कार, स्वागत है आपका, वेलकम बैक। और इमरजेंसी फंड के बारे में पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आमतौर पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत करते हैं। हम यूजुअली जब पहला कदम निवेश की तरफ बढ़ते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को सजेस्ट करते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना ताकि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डगमगाए ना। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्या रेलेवेंस है इसकी हर इन्वेस्टमेंट में, समझाइए। नमस्कार दीपाली जी, और धन्यवाद मुझे इस शो पे वापस बुलाने के लिए। और दीपाली जी, आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड करते हैं। आपका यही रहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे जब पैसे की जरूरत हो तो मुझे मेरे पास पैसा होना चाहिए। यही पर्पस है जिसके लिए आप सेविंग करते हैं। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आप इस इमरजेंसी फंड का एक इम्पोर्टेंस समझे। इमरजेंसी फंड आप रखते किसके लिए? एक इस तरह का एक्सपेंस जिसके लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं की है। एग्जांपल, घर में कोई मेजर रिपेयरिंग वर्क आ गया, देयर इज अ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आपके कहीं पे आपकी जो इनकम आ रही थी वो इनकम वो टेम्परेरी कोई पीरियड के लिए बंद हो गई, या आपके लिए कोई इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई। सो टिपिकली इमरजेंसी फंड आप इस पर्पस के लिए रखते हैं कि आपको कोई इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ जाए तो आपके पास में वो पैसे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इस फंड की कितना अमाउंट होना चाहिए वो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैसे रखता है, उसके पास उसकी क्या लाइफस्टाइल है, उसके क्या एक्सपेंस है। बट एक टिपिकली हम बॉल पार्क फिगर लेते हैं कि 6 से 9 महीने का आपके पास यदि आपका मंथली एक्सपेंस आपके इमरजेंसी फंड में है तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो फंड पैसा आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो यदि आपका कहीं जॉब चेंज हो गया, आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, 6 से 9 महीने में आदमी वापस सेटल हो जाता है और उसमें आपका वापस रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सो ये हो गया। अब ये पैसा आप रखें कहाँ? देखिए, ये पैसा आपके लिए इमरजेंसी फंड है तो यहाँ आपका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। आपको जब चाहिए आप 1 दिन के नोटिस से पैसा निकाल लेना चाहिए। और तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आप या तो यदि आप हाईएस्ट टैक्स बकेट में है तो आप आर्बिट्राज फंड में रख लीजिए। यदि आप आपका ये टैक्स का इतना इम्प्लीकेशन नहीं है बिकॉज़ अब डेट म्यूचुअल फंड में भी पूरा टैक्स लगने लग गया है, तो आप वो पैसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में या लिक्विड फंड में रख सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि आप इमरजेंसी फंड को या तो एक आर्बिट्राज फंड में रख लीजिए, या फिर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रख लीजिए, जहां आपके मार्क टू मार्केट या पैसे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और आपके पास 1 दिन की लिक्विडिटी अवेलेबल। ओके, अच्छा, एक इमरजेंसी फंड तो वो होता है जो आमतौर पे लोग कुछ पैसा अपनी इमरजेंसी नीड्स के लिए रखते हैं, और आजकल तो इमरजेंसी फंड्स की कैटेगरीज भी आती हैं, तो कुछ नेम सजेस्ट करेंगे आप? मैडम देखिए, इमरजेंसी फंड कैटेगरी में देखिए मैं बोलता हूँ, जैसे आज की अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी सेविंग स्कीम करके एक वो फंड आया हुआ है। वो भी एक एक्चुअली इमरजेंसी फंड जैसे ही है, बिकॉज आप उसमें पैसा रख लीजिए, उसमें एक मार्जिनल इक्विटी एक्सपोजर है, आपको 1 दिन पे लिक्विडिटी मिल जाती है। तो लोग आज की तारीख में पैसा, देखिए सेफ पैसा चाहिए। देखिए पर्पस क्या है, पैसा सेफ होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, और उसके अंदर आप जिस जहाँ पे भी आप बेस्ट पॉसिबल रिटर्न निकाल सके वो आपके लिए रखना चाहिए। तो हमारा तो सजेशन यही रहता है कि प्लीज आप ये आर्बिट्राज फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या इक्विटी सेविंग स्कीम, इसमें मैं आपका आईसीआईसीआई इक्विटी सेविंग स्कीम का सजेशन दूंगा। ये 3 मुझे लगता है कि एक एप्रोप्रिएट अप्रोच है अपने पैसे को वहां रखने के लिए। ठीक है, पहले कॉलर नीतीश जैन हमारे साथ मौजूद है, उनके सवालों को लेते हैं। नीतीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने अपनी पोर्टफोलियो डिटेल्स भेजी हुई है। मेरा पहला सवाल है कि मैं 21 साल में क्या एक कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊंगा? 10 करोड़ रुपए का मेरा टारगेट है। 96,000 के मंथली एसआईपी कब से कर रहे हैं इस एसआईपी को, और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है अभी? मैम प्रेजेंट वैल्यू 24 लाख के अराउंड है और इसको अराउंड 2 साल हो गए हैं। ओके,
2 साल हो चुके हैं, 24 लाख के एक्यूमुलेशन, 21 ईयर्स में 10 करोड़ का टारगेट, टाइम होराइजन भी ठीक है और रकम भी इन्होंने अपने लिए ठीक चुनी है। जानना चाहते हैं इनके फंड चॉइसेस कैसी है, मैं फटाफट से बता देती हूँ। इनके पास काफी सारे फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये 22,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड में 20,000 रुपए महीना, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 15,000 महीना, डीएसपी स्मॉल कैप में 10,000, कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी में 9,000, आईसीसी प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी में 7,500, पराग पारिक टैक्स सेवर में 5,000 रुपए महीना और एसबीआई काउंटर फंड में 8,500। तो भरत जी, पहले तो बताइए कि इनके फंड चॉइसेस कैसे लगे आपको, इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनके गोल पर आपका सजेशन। जी नितिन जी, पहली बात जैसे दीपाली जी ने बताया, आपका टाइम होराइजन, आपका अमाउंट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। आपका पोर्टफोलियो यदि मैं देखूं तो देखिए आपके पोर्टफोलियो सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं। 2-3 फंड्स हैं जहां मैं आपको एक सजेशन चेंज सजेशन बताऊंगा, बट ब्रॉडली पोर्टफोलियो काफ़ी अप्रोप्रिएटली आपने बनाया है, तो मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़े चेंजेस हैं बट मुझे लगता है वो काफ़ी इजीली हो सकते हैं। मुझे आपके जो 24 लाख रुपए जो आपने जमा किए हैं उस वो कौन से फंड में, वो मुझे पता नहीं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस शो के दौरान या मैं जहाँ पे भी आपको मॉडल पोर्टफोलियो या अपना पोर्टफोलियो सजेस्ट करूं, यदि वो पैसा उस मॉडल पोर्टफोलियो के ब्रॉडली यदि अलाइन नहीं है तो आप प्लीज उसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से अलाइन कर लीजिए। और जो आपकी एसआईपीज है उसमें एक डीएसपी, पराग पारिक टैक्स सेवर और कैन बैंक रेबेको में आप चेंजेस कर सकते हैं, और उसकी जगह पे मैं आपको दूसरे फंड सजेस्ट कर सकता हूँ। आप डीएसपी के सामने आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्मॉल कंपनीज फंड या एसबीआई मैग्नम फंड ले सकते हैं। और आपके पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, मुझे लगता है आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फंड ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट यदि आपका टैक्सेशन रिलेटेड जो आजकल अभी न्यू इनकम टैक्स रूल की वजह से यदि आप टैक्स बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो आप इस इलिक्विड, बिकॉज इसके अंदर लॉक इन होता है, आप एक फ्री फ्लोटिंग फंड में आ सकते हैं। कैन बैंक रेबेको ब्लू चिप फंड, बिकॉज ये एक लार्ज कैप फंड है, हमको लगता है लार्ज कैप की जगह एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इस पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने तो थोड़े से चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, बाकी इनके गोल पर भी पूछ लेते हैं एक राय। भरत जी, इनके गोल पर क्या सजेशन होगा आपका? जी देखिए, गोल अप्रोप्रिएट है। 21 साल आप जैसे हम बोलते हैं कि देखिए हमारी ग्रोथ रेट यदि 5 से 6% रहेगी और हमारा इन्फ्लेशन 5 से 6% रहेगा तो 10 से 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, वे जो पास्ट 10 साल ग्रोथ से बहुत कोरिलेट करता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इनका कॉर्पस अचीवेबल है। आप देखिए 10% पे भी 9.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, 12 हुआ तो 12.5, तो ब्रॉडली पहुंच जाएंगे। दूसरा है बिकॉज ये रिटायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो जब वो रिटायरमेंट के बाजू में आएंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें अपना इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है 96 से 1 लाख के बीच की एसआईपी अमाउंट बहुत ही सही है, ब्रॉडली टारगेट भी अचीवेबल है, और मे बी उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वो रिटायरमेंट के पास आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आज के समय में ये पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी ओरिएंटेड है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। बीएल शर्मा है हमारे साथ अब फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल है जी, मेरा जो पोर्टफोलियो 12 लाख का है और SWP के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। अगर आज से 3 साल बाद मैं SWP के थ्रू 10,000 पर मंथ ओके की इनकम चाहता हूँ। ओके, हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल आपकी एसआईपी चल रही है 14,500 रुपए महीने की, करेक्ट? हाँ जी, यस। तो इसमें SWP कौन सा अच्छा रहेगा? ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। आप बेसिकली अब से 3 साल बाद रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 10,000 के आसपास की। 12 लाख की आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 14,500 की आपकी एसआईपी चल रही है, जिसमें आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, टाटा हाइब्रिड इक्विटी, एक्सिस फोकस 25, एचडीएफसी मल्टी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई ब्लू चिप है, और साथ ही लमसम है आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर, और साथ ही जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ये 10,000 के मंथली इनकम पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? तो शर्मा जी, बहुत ही अच्छी बात है, आप काफी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लग रहे हैं, आपको सब समझ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको SWP क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। देखिए, ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है।
ये एक्चुअली एक जब आप म्यूचुअल फंड या कोई मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपना एक अमाउंट डिसाइड करके आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बता देते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा हर महीने आपको देना है, और वो आप रिक्वेस्ट देने के बाद में आपको हर महीने वो पैसा आ जाएगा। तो जब हम एसआईपी करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसडब्ल्यूपी में हम वो पैसे वापस लेते हैं। रही आपके जो रिक्वायरमेंट की बताई कि आप चाहते हैं कि आपको 10 लाख रुपया पर मंथ मिले, तो देखिए 2-3 चीज़ें मैंने आपके पोर्टफोलियो पे देखा, तो मुझे देखिए पहली बात, आपका जो करंट कॉर्पस है वो आज से 3 साल बाद करीब 25 लाख रुपए हो जाएगा। अज़्यूमिंग कि 10 से 12% रिटर्न होगा। 25 लाख का पोर्टफोलियो यदि आप लोगे, और बिकॉज़ आप 58 साल के हो जाएँगे और आप रिटायरमेंट के पास होंगे, तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि जो आपकी करंट एसआईपी है, जो पूरा का पूरा इक्विटी ओरिएंटेड है, वो वहाँ रहे। बिकॉज़ आप रियली उस तरह की रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोर्टफोलियो की रिस्क थोड़ी कम कर दें। आप हाइब्रिड फंड और थोड़े से डेट ओरिएंटेड फंड की तरफ चले जाएँ, जिससे आपकी रिटर्न थोड़े कम हो जाएँगे, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी। एसडब्ल्यूपी करने के लिए मेरा आपको सजेशन होगा कि आप डेट फंड और हाइब्रिड फंड में जाके उधर एसडब्ल्यूपी लगा लें। एसडब्ल्यूपी में आपको ये कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन से फंड में लगाऊँ। जैसे आप किसी भी फंड में एसआईपी कर सकते हैं, आप उसी तरीके से किसी भी फंड के साथ एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी ऑप्शन है आपके लिए। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखने की है, जो मैं कर रहा हूँ, देखिए मैंने अज़्यूम किया कि देखिए आप 58 साल की उम्र हो जाएगी। अब आप रिटायरमेंट के लिए ले रहे हैं, तो आप मैं सोच रहा हूँ आप 20 से 25 साल इनकम देख रहे हैं कि भाई मुझे अगले 20 से 25 साल इस पैसे की ज़रूरत रहेगी। मैंने आपके पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन किया, यदि आप 10,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं, अगले 22 साल आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 10,000 आज से 3 साल बाद, 10,000 आज से 25 साल बाद एक नहीं रहेंगे। एक 5% की यदि इन्फ्लेशन भी मैं आपके अमाउंट पे ऐड करूँ 10,000 पे, तो वो अमाउंट करीब 30,000 हो जाएगा आज से 20-22 साल बाद। तो मैंने आपका कैलकुलेशन करते टाइम देखा कि देखिए आपका, यदि आप 10,000 पे आज की तारीख में आपको लगता है कि आपका रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है 5% इन्फ्लेशन और एक 6%, 6 साढ़े 6% की ग्रोथ यदि मैं दोनों अज़्यूम कर लूँ, तो आप करीब आपके 80 साल की उम्र तक आप इनकम एन्जॉय कर पाएँगे। आपका कॉर्पस तब तक सफिशिएंट रहेगा। इसके अंदर मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि आपकी जो विथड्रॉल है, वो 5% से आपको हर साल निकालने भी पड़ेंगे, और मैंने उसको भी फैक्टर किया है। तो जी, आपके ये पैसा जो है वो आपको करीब 80 साल की उम्र तक सफिशिएंट रहेगा, प्रोवाइडेड ये आप जो बोल रहे हैं आप इस एक्सपेंस में आप आपका मैनेजमेंट कर सकें। रही आपके पोर्टफोलियो के बारे में, तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी फंड्स हैं जो एक्चुअली मेरी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है। आपका पोर्टफोलियो काफ़ी लॉफ्ट साइडेड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा श्रिंक कर लें। इसे एक थोड़ी मैनेजेबल पोर्टफोलियो बना लें। मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी, ये 4 फंड में 20-20% आपका पोर्टफोलियो डाल दें, तो करीब 3,000 रुपया हम हर एक में डाल देंगे तो आपका ये हो जाएगा। और मैं आपको बोलूँगा कि अगले 3 साल के लिए, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रैली ज़्यादा है, रेदर देन अ कॉन्सन्ट्रेटेड स्मॉल कैप। तो मुझे लगता है कि आपको एक स्मॉल कैप फंड, जो हमने अभी बात की, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप फंड और एक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, ये 2 फंड ले लीजिए। तो आप यदि एसबीआई और 2 स्मॉल कैप, 4 फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो बना के एक अच्छा सा 6 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो 10-12 नाम रख के नहीं होगा। 6 बनाइए, आराम से इसे 3 साल चलाइए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपके लगे कि आपके रिटर्न अच्छा बन रहा है, आपका 25 लाख के आस-पास का पोर्टफोलियो बन रहा है, धीरे से इस पैसे को यहाँ से मूव करके एक हाइब्रिड फंड की तरफ ले लीजिए और वहाँ पे आप एसडब्ल्यू पे लगा दीजिए। हाइब्रिड फंड में मैं आपको बता दूँ, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। 2 फंड मैं आपको डेट फंड भी सजेस्ट करूँगा। आप एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड ले सकते हैं। 2 फंड है, एक आप एडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले सकते हैं, और एक एचएसबीसी मीडियम टर्म फंड यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉडली मैं बोलूंगा आप 6 फंड अभी रखिए, 3 साल इसे चलाइए, 25 लाख के आसपास का जब आपकी एसेट की वैल्यू हो जाए, धीरे से आप इन 6 फंड में चले जाइए और इन फंड में आप एसडब्ल्यूपी लगा लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको ब्रॉडली हो जाएगा। आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आपको टैक्सेशन का इशू भी नहीं होगा, तो ब्रॉडली इन फंड में डेट में जब टैक्स लग जाएगा, ओके। बट आपको इसमें इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाइए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी।
आप देख रहे हैं यो मनी और फटाफट से सवाल लेते हैं अरुण कुमार अग्रवाल का, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अरुण जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। मैम हमारे पास 7 SIP हैं, ये पिछले 1 वर्ष से हम कर रहे हैं। इसमें एक केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है 4,000 रुपए का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है 6,000 रुपए का, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है 2,000 रुपए का, क्वांट मिड कैप फंड है 4,000 रुपए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है 2,000 का, और कोटक ब्लू चिप फंड है 4,000, और PGIM फ्लेक्सी कैप फंड है ये 3,000 रुपए महीने का है। तो मैम हमारा टारगेट है 1.25 करोड़ 70 ईयर्स में। तो हम ये जानना चाहते हैं हमें किसी फंड में चेंज करने की जरूरत है या इसी से जो फंड है हमारे ये अच्छे हैं और इससे काम चल जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। पूछ लेते हैं। तो फंड्स के नेम तो इन्होंने अपने आप बता दिए और इनके पास काफी सारे फंड्स हैं। 25,000 की SIP 1 साल से डाल रहे हैं पैसा। कुछ आइडिया है सर आपको कितनी भी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई होगी? मैम करीब 3 लाख के आसपास है इस समय, मतलब 1 साल में कुछ कम हुआ है, अभी थोड़ा बढ़ाया। 3 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू? पहले अभी हम 13,000 कर रहे थे, अभी थोड़ा बीच में बढ़ा दिया। पहले SIP कम थी, अब ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा भरत जी, और 14 ईयर्स में 1.25 करोड़ का टारगेट? मैं पहले ये बता दूं कि देखिए 25,000 की SIP आपके करंट पोर्टफोलियो पे 10 से 12% रिटर्न हमने अभी डिस्कस किया। आप ब्रॉडली देखिए 1.25 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको भाई 5,000 रुपए की SIP बढ़ा देनी चाहिए। आप इस SIP को 30 से 31,000 कर दीजिए। आई थिंक आप 30 से 31,000 और आपका करंट कॉर्पस 10 से 12% की ग्रोथ, आई थिंक आपके पास टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि आपका अचीव हो जाएगा 1.25 करोड़ का टारगेट। पोर्टफोलियो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आपके पोर्टफोलियो में काफी ऐसे फंड है जो मैं पसंद नहीं कर रहा फ्रॉम द आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो जो मैंने अभी दूसरे व्यूअर्स को बताया, आप वही पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड। और आप एक थोड़ा सा टेक्टिकल प्ले करने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट अच्छा है, आप एक टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आदित्य बिरला डिजिटल फंड और निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड भी एज ए टेक्टिकल प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में काफी चेंजेस की जरूरत है। मैंने अपने अभी आपको बताया सजेशन, आप इनको लीजिए। बट या आपका 1.25 करोड़ का पोर्टफोलियो मुझे लगता है आप आराम से अचीव कर पाएंगे। बस SIP को 31,000 कर दीजिए, 30-31,000 में आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है और आपका गोल हासिल हो जाएगा। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। मेरे ब्लू चिप फंड से आप निकल सकते हैं, कोटक ब्लू चिप को ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे अब। रविन है हमारे साथ राजकोट से। रविन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है रविन आपका? मैम एक्चुअली जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा है, तो मेरा सवाल ये है कि जो मेरा टारगेट है 10 साल में 1 CR का और 20 ईयर में 5 करोड़ का टारगेट है। और अभी जो मेरा SIP का वैल्यू है मैंने आपको भेजा हुआ है, तो वो बेस पे क्या हो सकता है, मतलब वो अचीव होगा या नहीं होगा, फंड में चेंजेस करना है या क्या है, वो जरा ओके, तो फिलहाल 35 साल इनकी उम्र, 26,000 की SIP और 5 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट, 20 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट, सालाना SIP में 10% की बढ़ोतरी ये कर रहे हैं। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, HDFC मल्टी कैप, कोटक ब्लू चिप और क्वांट टैक्स प्लान। 4,000 से लेकर 8,000 की SIP अलग अलग फंड्स में डाल रहे हैं। क्या सजेशन भरत जी आपका? जी देखिए, पहली बात रविन, ये देखिए आपको SIP का अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा। आई थिंक ये अमाउंट में तो आपका टारगेट जो आप बोल रहे हैं कि आपको 1 करोड़ 10 साल बाद और 5 करोड़ 20 साल बाद चाहिए, वो तो होगा नहीं अचीवमेंट। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि देखिए आपने जैसे बताया एक 10% से आप तो आप एनुअली एक 10 से 12% SIP का अमाउंट इंक्रीज कीजिए। यदि आप 12% SIP एनुअली इंक्रीज कर लेते हैं, हर साल एक 12% आपका SIP अमाउंट बढ़ा देते हैं, सो 10 से 12% की यदि आप SIP इंक्रीज करते हैं, तब आपका ब्रॉडली ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो पहले तो आपको SIP कंटिन्यू करनी है, एक 10% हर साल बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए। तो ये मेरा पहला सजेशन है। एज फार एज आपका पोर्टफोलियो है, आई थिंक इसके पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की जरूरत है। आप कोटक ब्लू चिप फंड को ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। PGIM में देखिए आप CIO का चेंज हुआ है, इनके जो सीनियर फंड मैनेजर अनिरुद्ध
ना थे वो भी मूव हुए हैं। विनय ने ज्वाइन किया, मुझे लगता है उन्हें थोड़े समय देने की जरूरत है, तो हम उनको बाद में इवेल्युएट करके फिर देख सकते हैं। पर टाइमिंग आप उसकी जगह आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड ले सकते हैं। और आपने देखिए नई टैक्स रिजीम यदि ऑप्ट किया है तो आपको टैक्स सेवर फंड की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप एक मल्टी कैप फंड के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये थोड़े से चेंजेस है आपके पोर्टफोलियो में, आप इनको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और एक 10% से SIP बढ़ा लीजिए। मुझे लगता है आपके 10 साल बाद 1 करोड़ और 20 साल बाद 5 करोड़ बन सकते हैं। चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर अकॉर्डिंगली चेंजेस कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। फटाफट से पूछ लेते हैं भरत जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए भरत, आपकी चॉइसेस क्या हैं? जी, मेरे देखिए टॉप 4 फंड, मैं काफी टाइम से उन्हीं 4-5 फंड का ही नाम ले रहा हूँ। तो ब्रॉडली देखिए मेरे 4 टॉप 4 फंड में आएगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ओके, तो ये हैं टॉप 4 फंड्स, इनको कर लीजिए नोट। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। चलिए, शुक्रिया भरत आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपनी पिक्स भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।